पिन बार दे दिया यहाँ पे, और ये आपका बेस, ठीक है। ये आपका जो बेस का जो थिकनेस रहता है, बेस का जो प्लेट रहता है, उसका बेस प्लेट का थिकनेस रहता है मिनिमम 5 mm मिनिमम। प्रॉप का नीचे आपका सॉफ्ट मुरूम नहीं होना चाहिए, और प्रॉप का नीचे आपका जो बेस है, बेस आपका हार्ड होना चाहिए। तब जाके इसके ऊपर जब ऊपर से लोड गिरेगा, लोड को कैरी करके लेके नीचे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और एक प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम क्या आता है कि हम लोग ये प्रॉप जैक को प्लम में नहीं रखते, राइट। और ट्रू प्लम मीन्स क्या होता है, इसको प्रॉपर लाइन पे रखने का है, ओलंबा पे रखने का है। अपन अभी क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा जगह पे इधर दे देते हैं, इधर अप डाउन आने जाने के लिए थोड़ा सा जगह रखो, इधर से नहीं देते हैं, इधर से अप डाउन करने के लिए। अरे भाई ऐसा नहीं करने का रहता है कभी भी। जो भी आपका प्रॉप जैक रहता है, प्रॉप जैक हमेशा ट्रू प्लम पे रहना चाहिए, नहीं तो उसका जो लोड है, लोड बराबर नहीं ले पाएगा। तो ये आपका इनर साइड होकर जाता है, ये आपका आउटर होकर जाता है, ठीक है। इसका दो हिस्से में डिवाइडेड रहता है, इनर साइड और आउटर साइड प्रॉप जैक का। तो ये जो जॉइंट है, जॉइंट का यहाँ पे आके फेलियर होने का चांस रहता है। इसमें और एक सबसे बड़ी चीज जानकारी ले लो कि ये जो आपका प्रॉप रहता है, प्रॉप को मैं अलग से एक बार इधर ही देख कर लेता हूँ। ये मेरा इनर साइड, सॉरी ये मेरा आउटर साइड, और ये मेरा इनर साइड पकड़ के ले लिया। तो ये जो इनर साइड और आउटर साइड, इसको उतना ही बाहर निकलने का रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका होल दिया हुआ रहता है पिन डालने के लिए, ठीक है। पिन डालने के लिए जो होल दिया हुआ रहता है, होल का डिस्टेंस सब अलग अलग प्रॉप के लिए अलग अलग रहता है। इनर प्रॉप के लिए जो होल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ होता है, एक तो आपका 125 रहेगा, नहीं तो 150 रहेगा, नहीं तो अदरवाइज रहेगा 175 mm। तो ये जो भी दिया हुआ है वो आपको एक बार साइड पे चेक करके लेने का है। और एक जो रहता है, ये आप इनर पूरा बाहर उतना नहीं निकालने का है जितना आपका यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मिनिमम ट्राई कीजिएगा 300 mm रखने का। कितना, सॉरी 300 mm। मतलब ये आपका मानिए ये 2 मीटर का है, ये आपका 1.5 मीटर का है, ठीक है। ये 1.5 मीटर का है, तो 1.5 मीटर पूरा नहीं निकलने का है। कितना निकलने का है, 1200 निकलने का है। ये 1200 निकल के लिया, ये तो आपका 2 मीटर का है ही है, ठीक है। तो फिर आपका अंदर का कितना रहेगा, 300 mm। ये 300 mm क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। जब आपका इसके ऊपर लोड आएगा, लोड आने के बाद से वो वाला पोजीशन से आपका बेंड नहीं होना चाहिए, और लोड को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके लिए मिनिमम 300 mm वहाँ पे रख देने का। इसमें और एक चीज़, जो आपका थ्रेड रहता है, ये आपका ऐसा करके थ्रेड दिया हुआ रहता है। सॉरी, मैं इसको इनर को ही एक बार देख कर लेता हूँ, आउटर को भी। इसके ऊपर ऐसा ऐसा करके थ्रेड दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये जो थ्रेड दिया हुआ है, एक थ्रेड का जो डेप्थ है, थ्रेड का डेप्थ कितना होना चाहिए, थ्रेड का जो डेप्थ है वो डेप्थ होना चाहिए 2 mm, ठीक है। 2 mm होगा तो क्या 2 mm एक साइड का नहीं, 2 साइड मिला के। ये आपका राउंड रहता है मीन्स ऐसा राउंड रहता है। तो आप इधर से जब आपका वर्नियर से चेक कर रहे हैं, ये एक बार ऊपर का चेक करने का, फिर एक बार जो क्या बोलते हैं थ्रेड दिया हुआ है मतलब डेप्थ है, तो डेप्थ का एक बार चेक करने का। दोनों आउटर प्लस ये दोनों का आउटर का ही चेक कर रहे हैं। लेकिन मैटर क्या हो जाता है, एक आप ऊपर साइड का ले रहे हैं, एक नीचे साइड का ले रहे हैं। तो नीचे साइड का चेक करने के बाद मानिए यहाँ पे आपका आउटर का आ रहा है 48 mm, ठीक है, ऊपर का। फिर आपका उसका थ्रेड वाला पोजीशन का चेक करके लिया, तो आपको दिख रहा है वहाँ पे 46 mm। तो मतलब क्या हो गया, 2 mm। 2 mm किसका थ्रेड है, 2 mm टोटल का थ्रेड है। मतलब एक के साइड पे कितना होकर जा रहा है, 1 mm पर साइड, ठीक है। 1 mm पर साइड होकर जा रहा है। 1 mm पर साइड होकर जाएगा तो क्या होगा, इसका ऊपर जब आप प्रॉप को फिक्स करते हैं, टाइट करते हैं, तो टाइट करने का यहाँ पे वहाँ पे स्लिप मारने का चांसेस कम रहता है, ठीक है। क्योंकि इनर, ये तो आपका आउटर का है, इनर प्रॉप आपका, ये आउटर प्रॉप का थ्रेड कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, ठीक है। क्योंकि इधर से आप पिन डालते हैं, पिन डाल के इसको प्रॉप को टाइट करते हैं। वो जो टाइट करते हैं, जब इसके बाद लोड आएगा, लोड आने के वजह से यहाँ पे स्लिप मार के जाता है बहुत टाइम पे। अगर आपका यहाँ पे थ्रेड अगर बराबर नहीं है तो वो स्लिप मारेगा तो देन जाकर आपका जो स्लैब है, ये जो आपका स्लैब है, ये स्लैब इधर से डाउन होकर जाएगा, ठीक है। ये स्लैब आपका डाउन होकर जाएगा तो आपका कुछ फायदा है क्या, कुछ फायदा नहीं आपका। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी जानकारी लिया है, तो वो प्रॉप जैक का कैसा लोड आता है नहीं आता है उसका रिगार्डिंग है। तो अभी हम लोग जानकारी लेंगे, माने एक प्रॉप है तो बाजू में भी इधर भी एक प्रॉप रहेगा, ठीक है। तो ये बाजू में भी जो प्रॉप है, एक प्रॉप से दूसरा प्रॉप का डिस्टेंस कितना है, कितना रखना चाहिए, स्टैंडर्ड कितना है। एक प्रॉप से दूसरा प्रॉप का जो डिस्टेंस रखना चाहिए 500 to 600 mm, सेंटर टू सेंटर। मतलब ये सेंटर से इसका सेंटर तक डिस्टेंस आपका 500 mm से मैक्सिमम 600 mm तक होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम,
ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट के लिए। अभी आते हैं हम लोग स्क्वायर ट्यूब। ये जो स्क्वायर ट्यूब हम लोग यूज करते हैं, स्क्वायर ट्यूब का क्या रहता है? ये स्क्वायर ट्यूब रहता है 40 mm बाई 40 mm। ठीक है, ये 40 mm बाई 40 mm का रहता है और इसका थिकनेस मिनिमम चाहिए 2 mm। ठीक है, 2 mm मिनिमम थिकनेस चाहिए और इसका ऊपर अगर 3 mm तक थिकनेस होगा तो वो और भी अच्छा है अपने लिए। ठीक है, तो अभी स्क्वायर ट्यूब का भी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहता है, ये इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहता है 300 mm। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, 300 mm स्टैंडर्ड है। तो अभी हम लोग लगभग पूरा का पूरा जानकारी ले चुके हैं और बाकी का इसका रिगार्डिंग स्लैब के लिए जो भी आपका रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग आएगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।